खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। हम लोग कवर कर रहे हैं कि कुछ कुंभ क्षेत्र को। आज एक हमारे साथ हैं कैलाश नाथ शुक्ल जी और ये गुजरात से हैं, तो हम जानते हैं किस प्रकार से सेवा दे रहे हैं। काफ़ी वर्षों से हर साल लगभग कुंभ में और ये अपना शिविर लगाते हैं, तो आइए जानते हैं किस प्रकार से इस बार इन्होंने व्यवस्था करी है भक्तों के लिए। जी, अपने बारे में थोड़ा बताएं आप। जय श्री राधे कृष्ण। मैं कैलाश नाथ शुक्ल, औद्योगिक नगरी वापी, जिला वलसाड़, गुजरात प्रांत से सन 2007 अर्ध कुंभ से एक छोटा सा शिविर मेरे गुजरात के सभी साथियों यजमानों के सहयोग से लगा रहा हूँ निरंतर। 2007 से प्रतिवर्ष माघ मेले में भी मेरा रहता है, और अर्ध कुंभ 2013 का महाकुंभ, 2019 का अर्ध कुंभ, फिर अभी 2025 का कुंभ। इसमें हम लोग सेवा कार्य के लिए ये शिविर लगाते हैं। यात्रियों की रहने की व्यवस्था, भोजन, चाय, कंबल, सारी व्यवस्था रहती है, और गरीबों में कंबल बांटना, गरीबों को भोजन कराना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कार्य है। निरंतर हम लोग सेवा करते रहते हैं। हमारे यात्री सभी संतुष्ट हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं सभी लोग प्रसन्न हैं। इस बार जो सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है यहाँ पे, चूँकि महाकुंभ है, ऐसा माना जा रहा है कि इस बार 144 वर्षों के बाद ये इस प्रकार का जो है योग काल आया है, तो जो व्यवस्थाएं मिली है सरकार की तरफ से वो कैसी व्यवस्था है? अब चूँकि 144 वर्ष का महापर्व है ये जी, महाकुंभ है ये जी। वैसे तो ये 12 वर्ष के बाद ही लगता है, लेकिन ये कुछ मुहूर्त, कुछ ज्योतिषी गणना के अनुसार ये 144 वर्षों बाद ऐसा संयोग बना है। तो निश्चित रूप से बहुत भारी संख्या में भीड़ है, देश विदेश से लोग आए हुए हैं, अत्यधिक संख्या में लोग आए हैं। लेकिन सरकार की व्यवस्था उचित है, अपने ढंग से सरकार ने सारी व्यवस्था की है। सारी व्यवस्थाएं हैं, जल आपूर्ति है, पुलिस प्रशासन है, औषधि व्यवस्था है, चिकित्सीय व्यवस्था है, और भी जितनी सुरक्षा व्यवस्था है सरकार की तरफ से है। सरकार से हम लोग संतुष्ट हैं। अब कुछ घटनाएं घटी हैं, वो पब्लिक के अत्यधिक भीड़ की वजह से जनसंख्या, जनसमूह इतना हुआ कि कंट्रोल के बाहर हुआ, पब्लिक अनुशासनहीन हुई, डिसिप्लिन खोया, इसलिए जो है ऐसा हुआ है। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे इतने बड़े आयोजन में क्या हम जो पब्लिक या श्रद्धालु हैं, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है? बिल्कुल, हमारा दायित्व होता है कि हम अनुशासन बनाए रखें और निश्चित रूप से सरकार का, प्रशासन का सहयोग करें, तभी इतने बड़े कुंभ का आयोजन सुचारू रूप से चलेगा। इसका हमको स्वतः ध्यान रखना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। पब्लिक को इतना उतावलापन अच्छा नहीं है। जनसंख्या, जनसमूह जितना बढ़ेगा उतनी ही परेशानियां बढ़ेंगी। धीरे धीरे आराम से आएँ, स्नान करें, जाएं, माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें। और एक संदेश और देना चाहूँगा मैं जी आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों से कि माँ गंगा को स्वच्छ रखने में अपना योगदान करें। ये पतित पावनी भागीरथी, कल में लहारणी, कल कल निनादनी माँ गंगा को आप सदैव पवित्र रखें। ये हमारे पापों का नाश करने वाली है माँ भगवती गंगा। और मेले में आए हुए सभी साधु संत, मंडलेश्वर, शंकराचार्य, नागा संप्रदाय, जूना अखाड़ा, जितने भी संत साधु संत आए उनको सत सत नमन करता हूँ। जो ये दूसरा प्रयाग हो जाता है, ये संतों के आगमन से, एक प्रयाग तो यहाँ स्थिर है, दूसरा प्रयाग हो जाता है संतों के आगमन से, जंगम प्रयाग हो जाता है। तो मैं सभी संतों का अभिवादन, प्रणाम, निवेदन करता हूँ उनसे कि वो सभी आए हुए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दें और इस कुंभ को सुचारू रूप से चलाने का संदेश दें सभी भक्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार भारत टीवी 24 की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।